गोरखपुर में सिर्फ 25 लीटर दूध से 40 क्विंटल पनीर तैयार किया जा रहा था। फैक्ट्री के हिसाब की बुक्स को देखने पर सामने आया कि हर महीने नकली पनीर बेचकर 42 लाख रुपए की कमाई हो रही थी। पनीर को बनाने में वो सब कुछ इस्तेमाल हो रहा था जिसे आप जानने के बाद खा नहीं सकते। इसमें पोस्टर कलर, फैब्रिक व्हाइटन, डिटर्जेंट, पाम ऑयल, सैकरीन की मिक्सिंग की जाती थी। तैयार पनीर को कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीर नगर और देवरिया में सप्लाई किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने इस फैक्ट्री को 21 मई को सील कर दिया। 250 केजी नकली पनीर नष्ट किया। इस फैक्ट्री में पनीर कैसे और कब से तैयार किया जा रहा था? फैक्ट्री मालिक खालिद क्या कहता है? फैक्ट्री में बनने वाले पनीर को लेकर गांव के लोग क्या सोचते हैं? यह समझने के लिए दैनिक भास्कर डिजिटल ऐप टीम गोरखपुर से 26 किलोमीटर दूर बरईपुर गांव में हालात समझे। गांव में दाखिल होने के बाद सामने आया कि लोग फैक्ट्री बंद होने से खुश हैं। उन्होंने बताया फैक्ट्री गांव के बाहर है, उसके करीब का खेत पूरा तालाब बना हुआ है। यहाँ सफेद रंग का पानी इकट्ठा होता है जो फैक्ट्री से निकलता है। इतनी बदबू आती है कि निकला दूभर है। शिकायत पहले भी हुई लेकिन अब जाकर कार्रवाई हुई। हम लोगों को पहले से पता था कि फैक्ट्री में नकली पनीर बनता था, इसलिए कोई खरीदता नहीं था। गांव के लोगों ने फैक्ट्री में अंदर रखे पनीर को पकड़वाने में टीम की मदद भी की। गांव के गोलू भारती ने कहा यहाँ पहले एक डेयरी हुआ करती थी लेकिन वह चली नहीं, इसलिए 1 साल से खालिद नकली पनीर बनाने लगा था। फैक्ट्री से थोड़ी दूर पर रहने वाले छकोड़ू भारती ने कहा फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद करवा देनी चाहिए। खालिद हर बार अधिकारियों से सेटिंग करके बच जाता था। पनीर की सप्लाई दूर दूर तक कर रहा था लेकिन हम लोगों ने फैक्ट्री में दूध जाते हुए नहीं देखा, तब पनीर कैसे बनाते थे? इसीलिए गांव के लोग इस फैक्ट्री से दूर ही रहते थे। उन्होंने बताया 2 मई को भी खाद्य सुरक्षा की टीम ने फैक्ट्री आई थी। तब खालिद ने फैक्ट्री पर अनमोल नाम लिखा था लेकिन बाद में उसे हटा लिया। उस समय भी बड़े पैमाने पर पनीर नष्ट कराया गया था। टिन के कटे डिब्बे में पनीर रखा देखा गया था, उसमें बड़ी संख्या में मक्खियां मरी पड़ी थी लेकिन फैक्ट्री उसके बाद भी चलती रही थी। गांव के बाहर फैक्ट्री बंद मिली। लोगों ने बताया कि पहले यहाँ 24 घंटे काम होता था, अब फैक्ट्री सूनी पड़ी है। 2 दिन पहले तक यहाँ पनीर बनता था। लोगों ने बताया डिटर्जेंट, रीठा, सोयाबीन को मशीन में पीसकर उसमें केमिकल मिलाए जाते थे, फिर उसे बॉयलर में उबाला जाता था। उसमें रिफाइन, व्हाइटन, पोस्टर कलर, सैकरीन मिलाते थे। एक बार में 800 लीटर घोल तैयार किया जाता था, उसी से पनीर बनाते थे। जब खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी फैक्ट्री पहुंचे तो यहाँ 2 बोरी मिल्क पाउडर मिला था, 500 किलोग्राम सोयाबीन, कई केमिकल, डिटर्जेंट, फैब्रिक व्हाइटन, पोस्टर कलर, पेंट, 300 किलो पाम ऑयल, सैकरीन, रीठा बरामद हुआ। इसे भी नष्ट करा दिया गया। यहाँ से मिले सैकरीन के पैकेट पर लिखा था कि ये खाने योग्य नहीं है। नकली पनीर बनाने का चलन हरियाणा में ज्यादा है। गोरखपुर में भी धीरे धीरे यह धंधा पांव पसार रहा है। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री मालिक खालिद ने भी पनीर बनाने के लिए हरियाणा से कारीगर बुलाए थे। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने कहा खालिद हर रोज 4 लाख रुपए के मिल्क पाउडर की सप्लाई लेता था। इस फैक्ट्री के अंदर एक बड़ी मशीन लगी मिली। पनीर बनाने के लिए तैयार घोल को 4 से 6 घंटे जलाया जाता था। इसके बाद स्वाद और सुगंध के लिए केमिकल डाले जाते थे। इस बॉयलर में 800 लीटर सफेद घोल मिला था। पूछताछ में सामने आया कि खालिद फैक्ट्री में हर दिन 40 क्विंटल पनीर तैयार करता था। हर दिन शाम को कुशीनगर, देवरिया, संतकबीर नगर, महाराजगंज की छोटी छोटी दुकानों पर भेजा जाता था।
कस्टमर भी तय थे जो स्ट्रीट फूड बेचते हैं। खालिद 160 रुपए किलो के भाव से पनीर बेच रहा था। इसको तैयार करने में 125 रुपए की कास्ट आ रही थी। वह प्रति किलो 35 रुपए कमा रहा था। इस कैलकुलेशन से वह हर रोज 1.40 लाख रुपए कमा रहा था। गोरखपुर की खोया मंडी में भी खालिद थोड़ा तैयार माल भेजता था, लेकिन यहाँ खपत कम मिली है। फैक्ट्री में मिले केमिकल और सामान के 10 नमूने इकट्ठे किए गए थे। उन्हें लैब में जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आयकर छापे पर बनी रेड और रेड 2 फीट मूवी की तरह यहाँ भी छापा मारा गया। खाद्य सुरक्षा विभाग के 16 अधिकारियों को यह नहीं पता था कि उन्हें कहां कार्रवाई के लिए जाना है। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने इस कार्रवाई को गोपनीय रखा था। उन्होंने सभी अधिकारियों को बुलाया और वाहन से अपने टारगेट पर चल दिए। जांच के दौरान जब इतने बड़े पैमाने पर मिलावटी पनीर मिला तो सभी दंग रह गए। इस मामले में हमने खालिद से भी सवाल किए। उन्होंने कहा, मेरा बिजनेस सही चलने लगा था। मेरा विरोध करने वाले भी बहुत से लोग हैं। यह उनकी साजिश है। हमने केमिकल के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, यहाँ मजदूर रहते हैं, वह डिटर्जेंट, खाने का ऑयल यह सब इस्तेमाल करते हैं। जो टीम आई थी उसको इसी पर आपत्ति थी।